नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शाखाओं वाले टमाटर की खेती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शाखाओं वाले टमाटर की खेती किस प्रकार करनी चाहिए, खेत की तैयारी करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार खेत की तैयारी करें, टमाटर की शाखाएं 5-6 फीट तक जाती है तो उसकी बंदाई किस प्रकार करनी चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए इसमें, इन सभी की जानकारी के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है चाहिए। तो टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हो तो मार्च अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद खेत की तैयारी कर सकते हो। और यदि आप गर्मियों में के सीज़न में टमाटर की खेती कर रहे हो तो सितंबर अक्टूबर में आप खेत की तैयारी करें। गर्मियों में खेत की तैयारी करने के लिए आपको मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर से आपको इसकी जुताई करनी चाहिए। लेकिन यदि आप बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हो तो गहरी जुताई में चलने वाले पिलाऊ से खेत की जुताई करनी चाहिए। इससे क्या होगा, यदि आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हो तो मई जून पर खेत में पिलाऊ से गहरी जुताई कर दीजिए, जिससे मोटा घास की जो जड़ें होती है वह सूख जाएगी और तेज़ धूप लगने से मिट्टी पर जो फंगस है वह भी एकदम नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती बरसात पर करना चाहते हो तो आप पहले ही गर्मियों के दिनों पर आप ठीक से खेत की तैयारी करा लीजिए और उसके बाद रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, कराई जो इस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके बाद आता है उचित समय। टमाटर की खेती करने के लिए अनुकूल समय है वो है गर्मियों के लिए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और बरसात के लिए जुलाई से अगस्त महीना बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं जलवायु और तापमान। टमाटर की फसल शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल है जो कि सभी ऋतुओं पर की जा सकती है। टमाटर की फसल के लिए तापमान न्यूनतम टेम्परेचर 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बेस्ट माना जाता है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए अनुकूल माना जाता है। यदि टमाटर की फसल पर गर्मियों के दिनों में हाई टेम्परेचर यानी 40 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो हमारी टमाटर की फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है यह टेम्परेचर। तो अब बात करते हैं मिट्टी की। टमाटर की फसल वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी पर हो जाती है, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट और हल्की भूमि पर उपयुक्त उत्पादन निकल जाता है टमाटर की फसल का। और इसमें मृदा पीएच वैल्यू की बात करें तो मृदा का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक काफ़ी अच्छे माना जाता है। यदि आपके खेत की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है तो आप सल्फर का प्रयोग ज़रूर करें इसमें। अगले टॉपिक पर बात करते हैं बेसल डोज पर। सर्वप्रथम मिट्टी की आप जांच जरूर करावें। जब आप मिट्टी की जांच करा लेंगे तो जो न्यूट्रिएंट की कमी है मिट्टी यानी खेत में, उस हिसाब से ही आपको बेसल डोज का प्रयोग करना चाहिए। और जो हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं वह संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। बेसल डोज में आपको डीएपी खाद 50 केजी या एनपीके 12-36-16 50 केजी, एसएसपी खाद 50 केजी, एमओपी 30 केजी और इनके अलावा गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके पहले आप बेड बनाएं, फिर उसके बाद गोबर की खाद बेड के ऊपर दीजिए और फिर रासायनिक खादों को मिक्स करके आपको बेडों के ऊपर देना है।
ये था बेसल डोज, जो हमारी फसल के उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी रोल निभाता है। अगले टॉपिक पर बात करते हैं बेड तैयारी पर। बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 2.5 फीट और बेड से बेड की चौड़ाई रखनी है 3 फीट और बेड की ऊंचाई रखनी है अपन को 1 फीट। कुछ इस प्रकार आप बेडों को तैयार करा लीजिए। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। सब्जियों में आराम से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 20 mm में जल्दी सिंचाई हो जाती है, इसलिए 16 mm वाली ड्रिप टमाटर की फसल के लिए अनुकूल रहती है। और अब बात करते हैं मल्चिंग पेपर की। मल्चिंग पेपर एक प्लास्टिक पॉलीथीन है जो ऊपरी सिरा सिल्वर कलर का और निचली सतह ब्लैक होती है। ऊपरी लेयर सिल्वर कलर की होने से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करती है। मल्चिंग पेपर की रेटें मल्चिंग की मोटाई पर निर्भर करती है, तो टमाटर की फसल पर आप मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि खरपतवार नहीं उगता है और सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती है। और अब बात करते हैं टमाटर की उन्नतशील किस्मों के बारे में। टमाटर की उन्नतशील किस्मों का यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो यह निर्भर करता है जलवायु पर। अलग अलग राज्यों में जलवायु के अनुसार टमाटर की वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी किस्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, जैसे सेमिनिज कंपनी की अभिलाष, TO 3251, SW1504, SW1508 और F1 हाइब्रिड जैसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हो। इन उन्नतशील किस्मों का काफ़ी अच्छा उत्पादन है। अब बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की। टमाटर की पौध रोपाई जिगजैग में करें। यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हो तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट तक रखें। मल्चिंग पेपर पर होल। ड्रिप को बचाते हुए आप मल्चिंग पेपर पर होल करें। अब बात करते हैं टमाटर की नर्सरी तैयारी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एकदम सरल तरीके से घर पर ही नर्सरी तैयार करना बता रहे हैं। टमाटर की नर्सरी तैयार करने की कई विधियां हैं, जैसे साधारण विधि, बेड विधि, प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि और डिस्पोजल विधि। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं प्लास्टिक प्रो ट्रे पर टमाटर की नर्सरी तैयार करने की विधि। इसमें हमें नारियल की खाद 25 kg, वर्मी कंपोस्ट खाद 10 kg और एक फंगिसाइड भी हम इस मिश्रण में मिलाने वाले हैं। और प्लास्टिक प्रो ट्रे 70 से 80 पीस, लगभग एक प्रो ट्रे पर 100 पौधे तैयार हो सके। यदि आप 8000 पौधे तैयार कर रहे हो तो उपयुक्त सभी खादों को मिक्स करके प्रो ट्रे में भरें और एक एक बीजों को प्रो ट्रे में बुआई कर देना चाहिए और फिर मल्चिंग पेपर से कवर कर देना चाहिए प्रो ट्रे को। और उसके 3-4 दिनों बाद जब जर्मिनेशन हो जाए तब आप ग्रीन नेट के नीचे ठीक तरीके से रख दीजिए प्रो ट्रे को और समय समय पर इसमें आप सिंचाई भी करते रहिए। यदि नर्सरी पर फंगस की समस्या आ रही है तो मैंकोजेब 75% को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हो। और अगर पीलापन की समस्या आ रही हो तो NPK 19-19-19 को 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हो। और अगर आप इस तरह नर्सरी तैयार करते हो तो 30 दिनों में एकदम हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। प्रति एकड़ सीड रिक्वायरमेंट यानी कितने बीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हो तो लगभग 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि पौधों की बात करें तो आप सिंगल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हो तो इसमें लगभग 8000 के समथिंग पौधों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं पौध रोपाई पर।
यदि आप ड्रिप से टमाटर की खेती कर रहे हो तो 4-5 दिनों से ही पहले ही ड्रिप की सिंचाई चालू कर दे, ताकि पर्याप्त मात्रा में खेत पर नमी बनी रहे। पौध रोपाई करते समय पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और पौध रोपाई के बाद हल्की सी सिंचाई करें। अब बात करते हैं प्लांट ड्रिंचिंग शेड्यूल की। तो फर्स्ट ड्रिंचिंग पौध रोपाई से 2 से 3वें दिन 200 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और M45 300 ग्राम लेना है। इन सभी को घोलकर जड़ों के पास 50 से 100 ml की दर से आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड ड्रिंचिंग की। टमाटर की फसल पौध रोपाई से 5 से 6 दिन की हो जाती है तो 200 लीटर पानी में NPK 19-19-19 750 ग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम इनको लेकर पानी में घोलकर प्रति पौधे 50 से 100 ml जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना चाहिए। अब बात करते हैं टमाटर की बंदाई, मेन टॉपिक। शाखाओं वाले टमाटर की बंदाई कैसे करें और इससे क्या फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं टमाटर की बंदाई करने के फ़ायदे। टमाटर की बंदाई करने से टमाटर में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और फलों का आकार बढ़ता है, फूल अधिक मात्रा में लगते हैं। सामान्य तरीके की तुलना में 80% अधिक उपज मिलती है। टमाटर में ब्लाइट और फफूंदी जनित रोग कम आते हैं और सिंचाई करने में भी आसानी होती है। हार्वेस्टिंग में टाइम नहीं लगता, स्प्रे और खाद देने में सुविधा होती है। मेन बात यह है कि अधिक उपज के लिए टमाटर की बंदाई करें। अब बात करते हैं टमाटर की बंदाई पर। तो इसके लिए हमें बांस के टुकड़े 1500 से 1600 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है और सूतली 20 से 25 kg या आवश्यकता अनुसार प्लास्टिक की रस्सी आवश्यकता अनुसार। इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है टमाटर की खेत में टमाटर की बंदाई करने के लिए। तो आपको बंदाई किस प्रकार करनी है वो ध्यान से सुनिए। जब फसल 10 से 15 दिन की हो जाए तब बांस का स्ट्रक्चर आपको तैयार कर लेना चाहिए टमाटर की खेत में। टमाटर में 5 से 6 बंदाई आपको आवश्यकता होती है। टमाटर की बंदाई आपको आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। जिस प्रकार टमाटर अपनी बढ़वार लेता जाता है उसी प्रकार इसकी बंदाई कंटिन्यू करना चाहिए। और अब बात करते हैं सिंचाई पर। ड्रिप से आप रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे पर सिंचाई करेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छी मात्रा पर आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार सकते हो। यदि हल्की मिट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी और कहीं भारी मिट्टी है तो आप कम सिंचाई कर सकते हो। अब बात करते हैं टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। तो टमाटर की फसल पर लीफ माइनर, मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आदि रोग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीफ माइनर की। तो इमामेसिटिन बेंजोएट 5% 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से घोलकर स्प्रे कर देना है। और मकड़ी की रोकथाम के लिए धानुका की ओमाइट 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके साथ ही सफ़ेद मक्खी की भी रोकथाम कर सकते हो, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फूल झड़ने की समस्या की रोकथाम के लिए आप गोदरेज की डब्बल 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो था शाखाओं वाले टमाटर की खेती का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।